पाकिस्तान में जो भी बंदा टिकटॉक शॉप पे काम करना चाह रहा है, वो कहीं भी सर्च आउट करता है हाउ टू क्रिएट टिकटॉक शॉप अकाउंट, तो उसे आगे से यही ऑप्शन मिलता है कि पाकिस्तान में टिकटॉक शॉप क्रिएट नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑफिशियली 2026 के अंदर पाकिस्तान में टिकटॉक शॉप अवेलेबल नहीं है। फिर भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बहुत सारे अमीर लोग हजारों लाखों डॉलर टिकटॉक शॉप के थ्रू कैसे अर्न कर रहे हैं। अगर आप ये एक वीडियो देखें आजाद चाय वाला की, तो इसके अंदर उसने आज से काफी देर पहले एक बंदे का इंटरव्यू लिया था, जिसमें वो हजारों लाखों डॉलर टिकटॉक शॉप से कमा रहा था। उसके पास गाड़ियां थी, हालांकि उसने हेलीकॉप्टर तक टिकटॉक शॉप से अर्निंग करके खरीद लिया था। तो हम भी टिकटॉक शॉप पे पाकिस्तान से बैठे हुए कैसे वर्क कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में डिटेल में आपको कंप्लीट रोड मैप के साथ बताएंगे। यहां तक भी एंड पे बताएंगे कि आप टिकटॉक शॉप प्लस एआई को यूज करके अपना कंटेंट कैसे बना सकते हैं और ऑर्डर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर वीडियो। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट भी इससे रिलेटेड काफी आपको ऑथेंटिक नॉलेज शेयर होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर वीडियो। पाकिस्तान में टिकटॉक शॉप क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑफिशियली पाकिस्तान से कोई मेथड नहीं है, क्योंकि इन स्टिल 2026 पाकिस्तान में टिकटॉक शॉप अवेलेबल नहीं है। सो हमने पाकिस्तान से टिकटॉक शॉप को कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए मैं आपको सबसे पहला स्टेप जो बताने वाला हूं वो है कि सबसे पहले आपके पास यूके या यूएसए की डिटेल्स होनी चाहिए। आपके पास यूके एलटीडी या यूएसए की एलएलसी होनी चाहिए, या आपके पास उसके रिलेटेड कोई बंदा जो यूके यूएसए आपका वहां पे कोई क्लाइंट होना चाहिए या कोई रिलेटिव होना चाहिए। और आपके अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा अवेलेबल नहीं है तो फिर भी आप कैसे बना सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है यूके कंपनी फॉर्मेशन की वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, वहां से लिंक करके इस पेज पे आ सकते हैं। ये यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप खुद यूके में कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। सिर्फ 50 पाउंड इसकी फीस है, वो आपने पे करनी है, और कोई भी आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं चाहिए। अगर आप बनाना चाहते हैं कंपनी, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स मैं आपसे शेयर कर देता हूं। आपके पास एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए, उसके साथ आपके पास एक यूके की सिम होनी चाहिए एंड एड्रेस होना चाहिए। यूके की सिम आप smart.pk से या इस तरह के रिलेटेड वेबसाइट से इजीली मंगवा सकते हैं, आपको पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाती है। अदरवाइज आप वाइकी से जाके यूके का जो है ना नंबर भी ले सकते हैं, वहां से आपको मिल जाता है। उसके बाद सिंपल आपने 50 पाउंड फी पे करनी है, अपनी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं है। आपको जस्ट अपना पासपोर्ट चाहिए, आपकी जो एक्चुअल डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ है, एक्चुअल नेम है, पेरेंट्स नेम है, आप जो भी आपकी एक्चुअल डिटेल्स है सिर्फ वही चाहिए होती हैं। आपका एक्चुअल नेम जो पासपोर्ट या आईडी कार्ड पे मेंशन है, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उस पे मेंशन है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक्स्ट्रा डिटेल्स के अंदर कोई भी नहीं चाहिए। ये कोई मुश्किल इतनी चीज नहीं है जितना पाकिस्तानियों ने बना दिया हुआ है। बहुत ही एक सिंपल चीज है, कोई भी पाकिस्तान में बैठा हुआ अपने यूके में कंपनी रजिस्टर करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद यूके कंपनी आपके पास आ गई। या दूसरा मेथड ये है कि आपके पास कोई बंदा अवेलेबल हो यूके यूएसए के अंदर। ठीक है, सो हम कैसे यूके की कंपनी के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली लोगों के रिलेटिव्स या लोगों के जो भी वहां पे क्लाइंट भी होता है, तो वो इजीली आपको डिटेल्स नहीं दे रहा होता, आप खुद अपने बिहाफ पे बनाना चाह रहे हैं टिकटॉक शॉप, तो आपको ये कंपनी रजिस्टर करवानी जरूरी है। इसके अंदर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, आपका पासपोर्ट, एक यूके का नंबर, यूके का एड्रेस चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको नहीं चाहिए होती है। आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, आप उसके ऑनर बन गए, 1 या 2 दिन के अंदर आपको उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो ईमेल पे आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड आपने इस लिंक पे चले जाना है, ये लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इधर डायरेक्ट साइन अप पेज पे आ गए। अब इसको साइन अप कैसे करना है, साइन अप करने के लिए आपको अपना एक न्यू प्रोफेशनल ईमेल चाहिए होता है, प्रोफेशनल जो पासपोर्ट होता है वो होना चाहिए। उसके बाद आप अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ये सिंपल उसी तरह साइन अप करना होता है, जो आपके पास डिटेल्स होती हैं उनको जस्ट पुट करना होता है, नेम, एड्रेस, सिटी, आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, वो उस डिटेल्स पे होता है कि आप इंडिविजुअली बना रहे हैं या कंपनी के बिहाफ पे बना रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी डिटेल्स के साथ आप अपना यूके का टिकटॉक शॉप का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूके का फोन नंबर चाहिए। जैसे आपके पास ऑलरेडी एक है यूके की कंपनी क्रिएट करने के लिए, आपने वो परचेज किया होगा ऑब्वियसली।
आपके पास वाईकी का नंबर है या आपके पास फिजिकल सिम है कोई जो आपने सामान डॉट पी के या किसी और वेबसाइट से भी मंगवाई हुई है, आपके पास वो नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपको एक प्रोफेशनल ईमेल चाहिए रजिस्टर्ड, जिसमें आपने कंपनी बनाई है, आप उसी पे यूके टिकटॉक शॉप भी क्रिएट कर सकते हैं। देन आपने एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, एप्लीकेशन को फिल आउट करने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होती हैं, वो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, जो कि यहाँ पे नीचे मेंशन है। अगर तो आप यूके सिटीजन है, आपके पास यूके का जो पासपोर्ट है या ड्राइवर लाइसेंस है वो होना चाहिए। अगर आप यूके सिटीजन नहीं है, आपके पास यूके का ड्राइवर लाइसेंस जो आपको इशू हुआ हुआ है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप कारपोरेट सेलर बनना चाह रहे हैं, मतलब आप के पास यूके कंपनी है, आप उसके बिहाफ पे एक सेलर बनना चाह रहे हैं यूके पे टिकटॉक शॉप पे, यूके टिकटॉक शॉप पे, तो आपके पास जो आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है या ड्राइवर लाइसेंस है वो भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो कंपनी के यूके की कंपनी आपने बनाई है, जैसे ही आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, मैंने आपको बताया उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको ईमेल पे उसी दिन आ जाते हैं, वो आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने हैं। और आपने एक जो एड्रेस लिया हुआ है या कोई भी आपने वर्चुअल एड्रेस यूज किया हुआ है वो आपने एड्रेस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल्स डाल देते हैं, देन 1 से 2 दिन के अंदर आपको यूके की जो टिकटॉक शॉप होती है उसकी तरफ से आपको ईमेल आ जाती है कि आपकी शॉप के अंदर कोई नेक्स्ट चीजें प्रोसेस होने वाली रहती हैं। अगर तो कोई चीज प्रोसेस होने वाली नहीं रहती तो आपकी शॉप को अप्रूव कर देंगे, कंग्रेचुलेशन, योर टिकटॉक शॉप इज एक्टिव नाउ। आपकी टिकटॉक शॉप क्रिएट हो गई। अब आपने अपने टिकटॉक शॉप के ऊपर सेल कैसे करना होता है। अगर आप टिकटॉक को देखें तो टिकटॉक एक बहुत बिग प्लेटफॉर्म है, आजकल में बहुत ट्रेंड कर रहा है, और यूके की जो मार्केट है टिकटॉक की वो तो वैसे बहुत इनहेंस हो चुकी है। टिकटॉक की यूके की मार्केट सबसे टॉप की मार्केट समझी जाती है। टिकटॉक ने जितना सेल यूके के अंदर किया है वो उसने पूरी दुनिया में कहीं नहीं किया हुआ। अगर आपकी टिकटॉक यूके की शॉप अब बन चुकी है, अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास कोई स्टोर है आप उसको अपने टिकटॉक शॉप के साथ लिंक कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपने सबसे पहले टिकटॉक के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने क्या करना है, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर पे चले जाना है, ठीक है। टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर पे आके आपने उसकी जो वेबसाइट है वो ओपन कर लेनी है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं इंस्पिरेशंस पे तो आपको यहाँ पे टॉप के एड्स और टिकटॉक पे चलने हैं, कीवर्ड्स, क्रिएटिव इंसाइट्स, टॉप प्रोडक्ट्स, एजुकेशन, हर चीज मिल जाती है। मैं यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट सर्च आउट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं टॉप प्रोडक्ट्स पे गया तो मुझे यहाँ पे ये देखें जो टॉप्स की प्रोडक्ट्स हैं, टॉप्स की नीचेज हैं, वो मुझे उसने शो करवा दी। उसकी परसेंटेज क्या है, उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, किस कॉस्ट पे मुझे ऑर्डर आ रहा है ऑलरेडी इन यूके, या जो भी मैंने लोकेशन लगाई हुई है। आपने अपनी आईपी अगर यूके की रखी होगी तो आपको यहाँ पे यूके के रिलेटेड प्रोडक्ट शो होंगे। मेरी आईपी अभी पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की शो होनी है। और जब आप यूके की टिकटॉक शॉप बना रहे हैं, आपकी आईपी है वो यूके की होनी चाहिए, ठीक है। आप यूज भी कल को करते हैं उसके ऊपर भी आपकी जो आईपी है वो यूके की होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमें सारी डिटेल्स में जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, नीचे सेल हो रही हैं इजीली, वो हमें उसकी सारी परसेंटेज, उसका क्लिक थ्रू रेट, उसके कॉस्ट पर एक्विजिशन जिसपे ऑर्डर मिल रहे हैं ऑलरेडी, वो सारी डिटेल्स बता रहा है। कितने कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कितने कमेंट्स हो रहे हैं, कितना उसका व्यू रेट है, वो हर चीज यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहाँ से आपने एक सिंपल प्रोडक्ट सर्च आउट कर ली, एक परफ्यूम आपने लाइक सर्च आउट कर लिया। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद आपकी जो परफ्यूम एक प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट की है, यहाँ पे मैंने आपको सिंपल ये डिटेल्स बताई हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे सारी डिटेल्स चेक करके उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है, ठीक है। मैंने पाथ बताना है, सर्च आउट आपने खुद करना है। मैंने आपको पाथ बता दिया कि आपने यहां से आगे प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। ये आपको सारा डाटा ऑटोमेटिकली दे दिया है। जो भी प्रोडक्ट फाइंड आउट होती है वो ऑब्वियसली स्टैट्स की बेस पे होती है, और स्टैट्स आपके सामने आपको सारे नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने सिंपल एआई को यूज करना है, ठीक है। ये मेरी लास्ट वीडियो थी तो उसके अंदर हमने शॉपिफाई स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं वो डिस्कस किया था। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने शॉपिफाई टिकटॉक शॉप पे जो प्रोडक्ट सर्च किया है उसके क्रिएटिव्स कैसे बनाने हैं, उसको एडवर्टाइज कैसे करना है। टिकटॉक वैसी कैसी मार्केट है कि आप उसके ऊपर अगर अच्छी रील्स, अच्छा कंटेंट बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट को वायरल करती है, जो कि आपको फिर ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स भी ला के देती है टिकटॉक शॉप पे। टिकटॉक शॉप पे ऑर्डर लेना बनिस्बत दूसरे प्लेटफॉर्म के आजकल काफी इजी हो चुका हुआ है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी रील्स बहुत जल्द बूस्ट होती हैं, बहुत जल्द वायरल हो जाती हैं।
मैं यहाँ पे जेमिनाई को ओपन कर लिया, यहाँ पे मैं उसे प्रॉम्प्ट देने लगा हूँ, आई वांट टू क्रिएट एन एड ऑफ अ मेंस परफ्यूम। ठीक है, मैंने मेंस परफ्यूम पे एक ऐड क्रिएट करना है थ्रू गूगल फ्लो। ठीक है, मैंने गूगल फ्लो एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना एड क्रिएट करवा सकते हैं, कोई भी ए जनरेटेड वीडियो क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, गूगल फ्लो को के थ्रू मैंने अपना मेंस परफ्यूम का एड क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड लिखा ही नहीं, मैंने ऐड लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि मुझे गूगल फ्लो के थ्रू ऐड क्रिएट करना है, तो काइंडली गिव मी अ डिटेल प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएट अ परफ्यूम ऐड। मैंने ये लिख दिया, सिंपल। इससे भी अगर आप डिटेल में कुछ लिखते हैं तो उतना ही अच्छा एआई जो है ना वो आपको प्रॉम्प्ट लिख के देता है। जितने अच्छी आप उसको गाइडलाइन देंगे, जितनी अच्छी आप उसको डिटेल्स देंगे, उतना ही अच्छा एआई आपको प्रॉम्प्ट लिख के दे देता है। उतनी देर यहाँ से यहाँ पे प्रॉम्प्ट अपलोड हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गूगल फ्लो को ओपन कर लेता हूँ। मैंने गूगल फ्लो सिंपल सर्च किया, ये फ्री प्लेटफॉर्म है बाय द वे। अगर आप इसको पेड में भी यूज करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। क्रिएट विद फ्लो पे जैसे ही जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने गूगल फ्लो का जो इंटरफेस है वो ओपन हो रहा है। सो ये मेरे पास अभी गूगल फ्लो नैनो बनाना 2 का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब मैंने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे न्यू जो इंटरफेस होगा विद प्रॉम्प्ट ऑप्शन के, मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट अपना टाइप करूं और मैं अपना वीडियो क्रिएट कर लूं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शन है, आप किस रेशो में बनाना चाह रहे हैं, आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं, इमेज बनाना चाह रहे हैं। मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ और मैं जो है ना टिकटॉक का फ्रेम उसमें बनाना चाह रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, से जो भी प्रॉम्प्ट मिला है जेमिनाई से, अब मैंने वो कॉपी करके इधर आके पेस्ट कर देना। सिंपल सिंपल मैं जैसे ही यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट प्लेस करूंगा, वो मुझे ऑलरेडी जो भी क्रिएटिव है परफ्यूम के रिलेटेड वो मुझे यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको एक एआई ने वीडियो ऐड परफ्यूम का बना के दिया। 2 वीडियो ऐड उसने बनाया है, लाइक एक वीडियो ऐड है, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, ये मुझे बता रहा है कि कैसे कितना अच्छा उसने मुझे एक वीडियो ऐड दे दिया। एक उसने मुझे वीडियो ऐड क्रिएट करके दे दिया, 2 उसने करके दिए हैं। इस तरह मैं जितने भी वीडियो ऐड इसके थ्रू बनवाना चाहूँ मैं बनवा सकता हूँ। और सिंपल मैं यहाँ से उसे डाउनलोड करके अपने किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाके उसको एडिट भी कर सकता हूँ, उसके ऊपर वॉइस ओवर कर सकता हूँ। अगर आप 5 ऐड बनवा लेते हैं, उसको कंबाइन करके एक वीडियो बना लेते हैं आप अपना, उसके बाद एक सिंपल जाके टिकटॉक पे अपना उसके ऊपर ये कंटेंट अपलोड करें अपना वॉइस ओवर के साथ, जिससे आपका कंटेंट भी कल को मोनेटाइज हो सकता है और आपको टिकटॉक शॉप में ऑर्डर भी जनरेट हो सकते हैं। टिकटॉक शॉप इजीली क्रिएट करके टिल द लास्ट उससे ऑर्डर्स कैश कैसे कर सकते हैं, वो भी हमने आपको बात बता दिया। और अपना टिकटॉक का अकाउंट आप कैसे मोनेटाइज करवा सकते हैं वो भी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आप अभी अपना टिकटॉक शॉप का अकाउंट क्रिएट करें और इस तरह अपना कंटेंट बना के टिकटॉक शॉप से ऑर्डर्स जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।